बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच अकाउंट की इलिस्ट्रेशन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू गुजरात ब्रांच ऑफ द ईयर एंडिंग 31/12/2017 प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ द हेड ऑफिस एंड शो द रेलिवेंट आइटम्स विल अपीयर इन द हेड ऑफिस बैलेंस शीट। कि कहता है कि ब्रांच अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है ओपनिंग बैलेंसेस, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है 40,000 से डेबिट साइड पर आ जाएगा। डेटर्स हमारे पास ओपनिंग है 14,000 रुपये से डेबिट साइड पर आ जाएंगे। पैटी एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है 1500 से डेबिट साइड पर आ जाएंगे। फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग गिवन है 12,000 का डेबिट साइड पे आ जाएगा। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है हमारे पास 1150 रुपये की डेबिट साइड पर आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अभी सैलरीज हमें अदा नहीं हुई थी या हमने अदा नहीं की थी, 2100 रुपये की थी, तो ये सैलरीज हमारे पास हेड ऑफिस पे करेगा, तो ये 2100 रुपये क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। गुड्स एंड टू ब्रांच को चीज़ें आई थी 2,80,000 की डेबिट साइड पर आ जाएंगी। कैश सेल थी जिसको हम कैश सेल की थी 3,30,000 रुपये की, ये पैसे हमने हेड ऑफिस को भेजने हैं, तो क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। क्रेडिट सेल थी 1,83,000 रुपये की, 1,83,000। इस क्रेडिट सेल को हम डेटर के अकाउंट में लिखेंगे और क्लोजिंग डेटर निकालेंगे। डेटर का अकाउंट बनेगा। उसके बाद कहता है कि हमने क्रेडिट सेल की थी, हमने हो गया पॉइंट, कैश रिसीव किया डेटर से 1,35,000 रुपये, तो ये पैसे वसूल करके हमने हेड ऑफिस को भेजने हैं, तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। कैश पेड बाय द डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ये हमारा एक डेटर था जिसने डायरेक्ट पैसे हेड ऑफिस को पे किए हैं, ये भी क्रेडिट साइड पर जाएगा। डिस्काउंट अलाउ किया हमने 1,100 रुपये, ये भी हमारे पास डेटर के अकाउंट में चला जाएगा। कैश सेंड किया ब्रांच को एक्सपेंसेस पे करने के लिए 12,000, 5,400, 4,000 चारों डेबिट साइड पर आ जाएंगे। इंश्योरेंस हमारे पास थी 1,600 रुपये से, तो ये इंश्योरेंस 1,600 रुपये से जो इंश्योरेंस थी ये डेबिट साइड पर आ जाएगी। और इसको क्या कहते हैं 12 महीने की ये इंश्योरेंस थी जो हमने करवाई थी। इसके बाद कहते हैं गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच को चीज़ें वापस आई हैं 4,000 रुपये की, इस 4,000 को हम पेटी एक्सपेंसेस में लिख देंगे। गुड्स रिटर्न बाय डेटर ने चीज़ें वापस की हैं, ये डेटर के अकाउंट में चली जाएंगी। पेटी एक्सपेंसेस किया ब्रांच ने पेड 2,850 रुपये के, इसको हम पेटी कैश अकाउंट के अकाउंट में लिखेंगे और वहाँ से बैलेंस निकाल के ब्रांच के अकाउंट में लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कहता है कि डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पर 10% और लॉस बाय फायर अकाउंट है हमारे पास 4,800 रुपये से। स्टॉक जो लॉस हुआ है 4,800 से, हमने इंश्योरेंस वगैरह करवाई हुई है, तो जितना रिकवर्ड होगा वो लिख देंगे। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी, तो क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे गिवन था स्टॉक 40,000 से, तो मैं 40,000 पे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद डेटर गिवन थे 14,000 से ओपनिंग डेबिट साइड पे थे, मैं टिक कर देता हूँ। फिर पेटी कैश गिवन था 1,500 से डेबिट साइड पे, टिक कर देता हूँ। क्वेश्चन में तरतीब से पढ़ूँ। फिर फर्नीचर था 12,000 पे डेबिट साइड पे था, टिक कर देता हूँ। फिर प्रीपेड फायर इंश्योरेंस थी 1,150 रुपये डेबिट साइड पे थी, मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में थी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये हमारी हेड ऑफिस ने पे करनी थी, तो 2,100 रुपये से क्रेडिट साइड पर यहाँ पे टिक कर देते हैं। इसके बाद गुड्स एंड टू ब्रांच को चीज़ें भेजी गई थी 2,80,000 से, डेबिट साइड पे लिख देंगे। इसके बाद सवाल में गिवन था हमारे पास कैश सेल को हमने अकाउंट्स उसमें डेटर के अकाउंट्स में देखेंगे कि किस तरह बैलेंस हमने निकालना है। फिर हमारे पास कैश सेल हमारे पास गुड्स एंड टू ब्रांच थी 2,80,000 पे। उसके बाद सवाल में गिवन थी कैश सेल जो हमारे पास थी, हमने वो कैश सेंड करना होता है हेड ऑफिस को, तो 3,30,000 से हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया। जो एक्सपेंसेस हम पे करेंगे वो डेबिट साइड पर आ जाएंगे, जो हम पैसे हेड ऑफिस को सेंड करेंगे वो क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। तो ये हमने कैश सेल की थी, वो पैसे हमने हेड ऑफिस को ही सेंड करने थे। इसके बाद हमारे पास है क्रेडिट सेल जो कि है 1,83,000, इसे हम डेटर के अकाउंट में लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में जो अरेंज के मुताबिक वैल्यू गिवन थी वो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, वो थी मेरे पास 1,35,000 रुपीज़, ये 1,35,000 वसूल करेंगे और हेड ऑफिस को सेंड कर देंगे। फिर क्वेश्चन में गिवन था कैश पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, एक अमाउंट थी कैश की जो डायरेक्ट पेमेंट की थी हेड ऑफिस को, वो भी 22,000 से थी, तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी क्योंकि हमारे डेटर है और वो हमारे हेड ऑफिस को डायरेक्ट पैसे पे कर रहा है। फिर क्वेश्चन के अंदर 1,100 रुपये के डिस्काउंट अलाउ गिवन था, ये डेटर के अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद सवाल में जो वैल्यू गिवन थी वो थी कैश सेंड टू ब्रांच के, रेंट पे किया था 12,000 रुपये डेबिट साइड पर आ जाएगा। फिर कहते हैं सैलरीज पे की थी 5,400 से डेबिट साइड पर आ जाएगी। फिर क्वेश्चन में बताया था पेटी एक्सपेंसेस 4,000 से पे किए गए थे, वो डेबिट साइड पर आ जाएंगे। इसके बाद सवाल में बताया गया था कि इंश्योरेंस हमारे पास है 1,600 रुपये की, वो हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएगी। इसके बाद सवाल में उसने बताया था कि गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच ने
को 4,000 रुपये की चीज़ें वापस आई हैं, इसे पेटी एक्सपेंसेस में डालेंगे। फिर गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने जो चीज़ें वापस की हैं वो डेटर के अकाउंट में चली जाएंगी। फिर क्लोजिंग स्टॉक था 38,000 से, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक में लिख देंगे यहाँ पे 38,000 से। इसके बाद हमने क्वेश्चन में लिखा था, हमारे पास वैल्यू जो गिवन थी वो क्लोजिंग स्टॉक के बाद गिवन थी पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय दी ब्रांच के 2850 रुपये ब्रांच ने पेटी एक्सपेंसेस वगैरह पे किए थे। सॉरी एक पॉइंट था, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच जो मैं स्किप कर गया था 4,000 रुपये से, ये ब्रांच को चीज़ें वापस आई थी, तो ये 4,000 की चीज़ें हम रिटर्न कर देंगे हेड ऑफिस को, तो इसने यहाँ पे लिख देंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न 4,000 रुपये से यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास पॉइंट था पेटी एक्सपेंसेस 2850 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक के बाद, तो ये पेटी एक्सपेंसेस पेटी अकाउंट में चले जाएंगे, वहाँ से बैलेंस निकलेगा और हमारे पास क्लोजिंग पेटी कैश की अमाउंट आ जाएगी, वो वर्किंग अभी करेंगे। इसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक हमारे पास था कि हमारे पास स्टॉक जल गया था 4800 रुपये का, तो ये हमारा नुकसान तो था, लेकिन ये नुकसान भी हम हेड ऑफिस के तरफ मूव कर देंगे, तो लॉस ऑफ स्टॉक हमारे पास 4800 रुपीज़ से आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमने निकालनी है। सबसे पहले डेटर का अकाउंट बनाना है, तो सेकंड नंबर पे बैलेंस शीट बनी हुई है, बैलेंस शीट बाद में बनेगी, पहले हम डेटर का अकाउंट बना लेते हैं। तो डेटर के अकाउंट में जिस तरह हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में बनाया था, 2 में बनाया था, सेम एज इट इज़ वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले हमने जो 1,35,000 रुपये डेटर से वसूल किए थे, मैं दिखाता हूँ कौन सी वैल्यू थी, और ये वैल्यू थी 1,35,000 रुपीज़। सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख देंगे 1,35,000 रुपये जो हमने डेटर से वसूल किए थे उस पर, और जो डायरेक्ट पेमेंट आई थी 22,000 रुपये हेड ऑफिस को, वो 22,000 रुपये, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1,57,000 रुपीज़ की टोटल अमाउंट थी जो हमने हेड ऑफिस को सेंड की थी। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ हमने दिया था, और ये हमने डिस्काउंट अलाउ हेड ऑफिस के कहने पे ही दिया था, तो यहाँ पर एक क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। गुड्स जो रिटर्न हुई थी वो भी हेड ऑफिस को मूव करेंगे 7,000 रुपये से। इसके अलावा हमारे पास ओपनिंग डेटर क्वेश्चन के अंदर गिवन थे 14,000 रुपये से, तो ये देखें डेटर 14,000 से ओपनिंग गिवन थे, तो ये यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग डेटर के नाम से। और जितनी हमारे पास सेल हुई थी, क्रेडिट सेल, वो हुई थी 1,83,000 की, उसे यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे 1,97,000 आ जाएगा। जिन पे टिक लगा हुआ है फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को, उसको माइनस करेंगे, तो बाकी जो बैलेंस हमारे पास बचेगा वो बचेगा 31,900 रुपये। ये हमारे पास क्लोजिंग डेटर है। इसको हम अपने ब्रांच अकाउंट में जाके क्लोजिंग डेटर के नाम से लिख लेंगे। तो ये देखें मैंने लिखा डेटर, नोट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग डेटर के नाम से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम पेटी कैश का अकाउंट बनाएंगे। पेटी कैश के अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग पेटी कैश, जो कि मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ, जो 1,500 रुपये गिवन थे हमारे पास। ये देखें, ये हमारे पास पेटी कैश 1,500 रुपये की, ये 1,500 रुपये के जो हमने पेटी कैश ओपनिंग थे, और यहाँ पे पेटी कैश हमारे पास था 4,000 रुपीज़ जो कि हमने ब्रांच ने पे किया था, तो ये 1,500 और ये 4,000 रुपये, इन दोनों को हम पेटी अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देंगे। तो ये देखें 1,500 और 4,000 रुपये, ये पैटी की मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग पैटी एक्सपेंसेस गिवन थे 2,850 रुपये के, इन दोनों को प्लस करेंगे, पैटी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, बाकी बैलेंस जो पैटी का क्लोजिंग बचेगा वो 2,650 रुपये बचेगा 2,650। इसे मैं क्लोजिंग पैटी एक्सपेंसेस के नाम से ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैटी एक्सपेंसेस में 2,650 को यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर की अमाउंट गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 12,000 रुपये, और उसने बताया था 10% डेप्रिसिएशन है, तो 12,000 का मैंने 10% लिया, वो अमाउंट आती है मेरे पास 1,200 रुपये। 12,000 के अंदर से 1,200 को माइनस करेंगे तो क्लोजिंग फर्नीचर की वैल्यू 10,800 बचेगी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्लोजिंग फर्नीचर की वैल्यू 10,800 रुपये बचेगी। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस थी जो कि हमने 1 अप्रैल 2017 को करवाई थी। ये देखें डेट, इंश्योरेंस जो थी वो 14/17 में करवाई थी और 31/3/2018 तक थी, तो ये 12 महीने की इंश्योरेंस बनती है और अमाउंट है 1,600 रुपये। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 1,600 को 12 पे, तो 1,600 को मैंने डिवाइड किया 12 पे, तो मेरे पास ये 133.33 ये 1 मंथ की इंश्योरेंस के पैसे आ गए। और हमने कैलकुलेट करने हैं 3 मंथ की, क्योंकि 1 अप्रैल तक की हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास जो प्रीपेड इंश्योरेंस के फायर इंश्योरेंस के पैसे आ जाएंगे वो 400 रुपये आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस में 400 रुपये लिख दिए। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, तमाम वैल्यूज़ पे टिक देखें लग गया है।
क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, अमाउंट आएगी 581650। डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो ब्रांच ने जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया इस साल वो 2,10,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे जो उसने हमें कही थी। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले ब्रांच का प्रॉफिट लिखते हैं जो 2,10,000 रुपये था, ये आ जाएगा यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे क्योंकि प्रॉफिट लाइबिलिटीज़ में आता है। इसके बाद फर्नीचर की अमाउंट लिखेंगे जो कि 10,800 थी डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद। इसके बाद ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक था जो कि 38,000 रुपये से था, ये देखें जो ऊपर हमने लिखा हुआ है 38,000 से, ये लिखेंगे बैलेंस शीट में, ये ब्रांच के एसेट्स है। फिर ब्रांच के डेटर थे जो क्लोजिंग डेटर आए थे 31,900 रुपये के, 31,900 के। इसके बाद पैटी एक्सपेंसेस का जो बैलेंस हमारे पास बचा था 2,650 रुपये वो लिख देंगे और प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस के पैसे जो थे वो लिख देंगे। ड्राफ्टेड बैलेंस शीट है, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आ गया और ये ब्रांच के एसेट्स आ गए। इसके साथ ही ये वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।